हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम जो राजस्थान के नवीनतम जिले बने हैं और नवीनतम जो संभाग बने हैं और उपखंड और तहसील है उनके बारे में चर्चा करें। हमने राजस्थान के नवीनतम जिले और जो नवीनतम संभाग है उनको कहे विस्तृत रूप से पढ़ा था। अब हम राजस्थान के जो वर्तमान की उपखंड व तहसीलें हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो हमने मोस्ट पढ़ लिए थे। केवल जयपुर उत्तर है, जयपुर दक्षिण है, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर का शहरी जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों के बारे में क्या हम चर्चा कर रहे थे। ये 4 है, तो इसके बारे में क्या ये विस्तृत एरिया है। जयपुर और जोधपुर की बात करते हैं, ये शहरी क्षेत्र है और बहुत ज़्यादा विस्तृत एरिया है। तो इसमें क्या है, वैसे छोटे छोटे इकाइयों के रूप में बांट करके है, बड़े रूप से इसके बारे में व्याख्या की है। यानी जोधपुर का हेरिटेज का विस्तृत पार्ट है, ग्रेटर क्षेत्र है, यानी उत्तरतम भाग है। जोधपुर का दक्षिणतम भाग है, उनको क्या अलग अलग डिवाइडेशन से बनाया गया है। तो पहली अगर हम बात करते हैं कि जोधपुर, ठीक है, जोधपुर क्या है, उत्तर है, ठीक है। जोधपुर उत्तर की अगर बात करते हैं तो पहला पॉइंट कर लेते हैं, जोधपुर में पढ़ते हैं, जोधपुर है। इसकी अगर हम बात करते हैं कि जोधपुर जो जिला नवीनतम बनाए गए हैं इनकी अगर बात करते हैं, जोधपुर की अगर बात करते हैं तो जोधपुर 2 क्षेत्रों में बांटा गया है, 2 भागों में डिवाइडेशन है वो किया गया है। तो पहले एक बात करते हैं जोधपुर है, और जोधपुर में ही बात करते हैं जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर के शहरी यानी पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में बांटा गया है। तो पहला अगर बात करते हैं कि जोधपुर उत्तर क्षेत्र है, जोधपुर क्या है, उत्तरतम जोधपुर का भाग आता है, उसमें तहसील और उपखंड है उनको किस नाम से दिया गया है। तो उनमें क्या है, जोधपुर तहसील नगर निगम है, ठीक है। जोधपुर तहसील की जो नगर निगम है उत्तरतम भाग की है वो इस श्रेणी में बांटी गई है कि जोधपुर उत्तर की जो नगर निगम है, जोधपुर तहसील नगर निगम, जोधपुर का समस्त जो भाग है वो इसमें रखा गया है। जोधपुर ये तो कौन सा था इसमें, जोधपुर उत्तर नगर निगम। जोधपुर उत्तर जो क्षेत्र है यानी जोधपुर का उत्तरतम जो भाग है उसका एक कौन सा इसमें नगर निगम है, जोधपुर नगर निगम है। वह जोधपुर का क्या है, समस्त भाग है। जोधपुर उत्तर नगर निगम वह जोधपुर का समस्त भाग यानी उत्तरतम क्षेत्र का क्या है, समस्त जो भाग है उसे उपखंड व तहसील है वो बना दिए हैं। जोधपुर उत्तर नगर निगम की क्या तहसील है, जोधपुर उत्तर नगर निगम है, ठीक है। जोधपुर तहसील उत्तर नगर निगम व जोधपुर का समस्त भाग है। इसमें विशेष लिखना चाहे तो क्या तहसील भी लिख सकते हैं कि उत्तरतम जो जोधपुर बनाया गया है उसमें जोधपुर की तहसील है और उसका उत्तरतम का जो नगर निगम है वह जोधपुर का समस्त जो भाग है वो किसमें रखा गया है, जोधपुर उत्तर में रखा गया है। दूसरी अगर इसमें बात करते हैं कौन सा आता है, जोधपुर दक्षिण है। जिस प्रकार उत्तर है उसी प्रकार के है जोधपुर दक्षिण को डिवाइडेशन किया गया है। यानी जोधपुर दक्षिण में जो आता है उसको छोटे छोटे रूपों में ना बांट के विस्तृत रूप से क्या इसके बारे में बता दिया गया है कि जोधपुर दक्षिण की बात करते हैं कि जोधपुर तहसील दक्षिण नगर निगम, जोधपुर तहसील दक्षिण चाहे तो दक्षिण का वैसे हो जाएगा, जोधपुर तहसील नगर निगम, जोधपुर तहसील नगर निगम व जोधपुर का समस्त भाग है। यानी उत्तरतम भाग का क्षेत्र जो तहसील में डिवाइडेशन किया है उसके साथ नगर निगम के साथ समस्त जो भाग है उसको कहाँ पर रखा गया, जोधपुर में रखा गया है। उसको कहाँ पर रखा गया, जोधपुर में रखा गया है। ये अगर बात करते हैं तो जोधपुर का शहर का जो क्षेत्र है, जोधपुर शहरी जो क्षेत्र है उसको इस प्रकार डिवाइडेशन किया गया है। यानी जोधपुर तहसील नगर निगम व जोधपुर का समस्त भाग सारा आ जाएगा। जोधपुर दक्षिण जोधपुर तहसील नगर निगम व जोधपुर का समस्त भाग है। तो इस आधार पर जोधपुर शहरी क्षेत्र है उसको इस आधार पर बांटा गया है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि जोधपुर एक तो क्या है शहरी, एक दूसरा क्या है ग्रामीण। गांव का जो आसपास का क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र है, यानी जोधपुर क्या है ग्रामीण है। दूसरी बात करते हैं कौन सा आएगा, जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर का जो ग्रामीण क्षेत्रों में डिवाइडेशन किया गया है वो उपखंड व तहसील किस प्रकार है, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर क्या है ग्रामीण है, ठीक है। जोधपुर ग्रामीण का जो क्षेत्र है इसमें सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि जोधपुर का जो नगर निगम है, ठीक है, जोधपुर का नगर निगम। पहला अगर बात करते हैं नगर निकाय होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनमें, जोधपुर
जोधपुर नगर निगम। शहर का है वो तो शहर में चला जाएगा, बाकी जिन क्षेत्रों में नगर निगम बच जाते हैं वो जोधपुर ग्रामीण में लाया गया है कि जोधपुर नगर निगम है और जोधपुर के अंतर्गत आने वाला भाग, ठीक है, जोधपुर के का नगर निगम है वह जोधपुर के अंतर्गत आने वाला भाग। जोधपुर के अंतर्गत आने वाला नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र है और दूसरा उसके नगर निगम के अंतर्गत जो आने वाला भाग है उसको छोड़कर समस्त जो भाग है, जोधपुर नगर निगम है वह जोधपुर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर समस्त जो रिमेनिंग पार्ट है वो आता है, वो क्षेत्र है, ये इसके अंदर आता है, उसको छोड़कर समस्त भाग। यानी जोधपुर में हमने पढ़ा था कि नगर निगम हेरिटेज सिटी है और उसके अलावा की अगर बात करते हैं कि वो तहसील और उसका नगर निगम का जो भाग है उसको छोड़कर जो सारा क्षेत्र आ जाता है वो किस में जाएगा, जोधपुर ग्रामीण में जाएगा। जोधपुर क्या है, ग्रामीण में जाएगा। शहर को मोटे रूप से डिवाइडेशन किया है, उत्तर व दक्षिण में बांट दिया गया है, उसमें उसके नगर व तहसील और उसके अंदर जो स्थित जो क्षेत्र आते हैं उनको इसमें दिखा के बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बच गया वो क्या है, जोधपुर ग्रामीण में जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है जोधपुर ग्रामीण में जाएगा। दूसरी अगर बात करते हैं, एक कौन सा आता है, कोडिंग कसानी है, ठीक है, कोडिंग कसानी है, कोडिंग कसानी है, कोडिंग मसानी है, ये क्षेत्र है, इसमें जोधपुर ग्रामीण में रखा गया है। जो तहसील है वो इसे जोधपुर के ग्रामीण में रखी गई है। दूसरी अगर बात करते हैं कौन सा आता है, लूणी सवर है, ठीक है, कौन सी सवर है, लूणी सवर है, लूणी सवर है। यह क्षेत्र भी क्या है, जोधपुर जो ग्रामीण है उस क्षेत्र में रखा गया है। तीसरी अगर हम बात करते हैं बिलाड़ा है और कौन सा आता है, बिलाड़ा है, गोपालगढ़ है और पिपाड़ सिटी है। बिलाड़ा है, गोपालगढ़ है और कौन सा था, पिपाड़ सिटी, पिपाड़ सिटी। बिलाड़ा है, गोपालगढ़ और पिपाड़ सिटी है, उन्हें जोधपुर जो ग्रामीण है उस श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद अगर बात करते हैं ओसिया है और कौन सा थी, ओसिया, ओसिया पहले जोधपुर में जाता था लेकिन अब जोधपुर ग्रामीण में आएगा, ठीक है। ओसिया की अगर बात करते हैं, ओसिया सचैव माता का जो मंदिर है, ठीक है, ओसिया सचैव माता का मंदिर है, वज्रराज प्रतिहारों के द्वारा यह निर्मित क्या है, मंदिर बनाया गया था। इसकी अगर बात करते हैं ओसियों के बाद की बात करते हैं, तीवरी है, ये कौन सा था, तीवरी है, ये जयपुर ग्रामीण में जाएगा। और एक आता है बावड़ी सिरगढ़, कौन सा सिरगढ़ है, बावड़ी सिरगढ़ है, ये कहाँ जा रहा है, यह अब अगर बात करते हैं तो जोधपुर ग्रामीण में जा रहा है। बावड़ी और सिरगढ़ जो क्षेत्र है वो जोधपुर ग्रामीण में जा रहा है। इसकी अगर बात करते हैं, इसके अलावा बालेसर को एक खुद का उपखंड बनाया गया, बालेसर है। इसकी अगर बात करते हैं, इसमें खुद तहसील रखी गई है बालेसर, ठीक है। बालेसर को ग्रामीण जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है। बालेसर की अगर बात करते हैं इसे जोधपुर ग्रामीण में रखा गया है। और इसकी अगर बात करते हैं, इसके साथ क्या, सेखला चामू, कौन सा है, सेखला चामू, सेखला क्या है, चामू है। इन क्षेत्रों को जोधपुर ग्रामीण की श्रेणी में क्या है, बांटा गया है, यानी कि ये जो क्षेत्र है ये हमारे कहाँ से रहेंगे, जोधपुर ग्रामीण में जाएंगे। तो जोधपुर नगर निगम व जोधपुर के अंतर्गत आने वाला जो समस्त भाग है उसको छोड़कर बाकी जो रिमेनिंग इसका जो पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा, बाकी इसके रिमेनिंग की पार्ट करते हैं तो वो हमारा कहाँ चला जाता है, जोधपुर ग्रामीण में। इसकी अगर बात करते हैं, कोडिंग मसानी है और लूणी सवर है, कोडिंग मसानी है, लूणी सवर है, बिलाड़ा है, और ज्यादा है, बिलाड़ा है, गोपालगढ़ है, पिपाड़ सिटी है, ओसिया है, तीवरी है, बावड़ी सिरगढ़ है, और क्या बालेसर है। ये कौन सा आता है, बालेसर जो क्षेत्र है इसको अलग से क्या उपखंड व तहसील है वो बनाया गया है। तो ये हमारे कौन से थे, जोधपुर ग्रामीण व जोधपुर शहरी क्षेत्र के जो नवीनतम भागों में डिवाइडेशन किया है उसके बारे में चर्चा। ठीक, अब हम देखते हैं कि जयपुर कौन सा आता है, जयपुर है। जयपुर की अगर बात करते हैं तो जयपुर को दो भागों में डिवाइडेशन किया गया क्योंकि जयपुर बड़ा है। तो जयपुर क्या है, वही जयपुर शहरी और जयपुर के ग्रामीण। जयपुर की अगर बात करते हैं तो पहला पढ़ते हैं जयपुर शहरी जो क्षेत्र है। जयपुर की अगर बात करते हैं तो इसमें हेरिटेज सिटी भी आती है
और ग्रेटर क्षेत्र भी आते हैं। तो जयपुर की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें कौन सा आता है, हेरिटेज सिटी है। उपखंड की अगर बात करते हैं जयपुर, एक तो कौन सा आता है, जयपुर है। तो इसमें एक तो क्या है, जयपुर का जो नगर निगम बना है वो आएगा, जयपुर का नगर निगम है। और दूसरी अगर बात करते हैं कि जयपुर की हेरिटेज है, ठीक है, जयपुर का नगर निगम है, जयपुर हेरिटेज है और जयपुर का ग्रेटर क्षेत्र है, जयपुर नगर निगम, जयपुर का हेरिटेज, रास्ते वाली बस ट्रेन, जयपुर का हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर। तो जयपुर नगर निगम इसमें रखा गया है, जयपुर का हेरिटेज है उसको जयपुर शहर में रखा गया है और जयपुर जो ग्रेटर का क्षेत्र है उसको भी इसमें रखा गया है। इसके बाद फिर बात करते हैं कालवाड़, इसके बात करते हैं कालवाड़, कालवाड़ क्षेत्र है, जयपुर से बाहर निकलते हैं कालवाड़ आता है, कालवाड़। तो इसमें एक कौन सा आता है, कालवाड़ का नगर निगम आएगा, कालवाड़ क्षेत्र है उसका भी नगर निगम है। तो ये तो क्या, कालवाड़ का नगर निगम है। और जो कालवाड़ का ग्रेटर क्षेत्र है वो किस में रखा गया, कालखंड, कालवाड़ उपखंड में रखा गया है। तो पहले की बात करते हैं कालवाड़ नगर निगम, दूसरा कालवाड़ ग्रेटर क्षेत्र, कालवाड़ नगर निगम अगर कालवाड़ ग्रेटर को जो है जयपुर शहरी क्षेत्र में क्या है, रखा गया है, ठीक है। इसके आगे जैसे चलते हैं तो आमेर आता है, ठीक है, आमेर आता है, तहसील है, आमेर की तहसील है, नगर निगम है उसको इसमें रखा गया है। आमेर उपखंड है तो तहसील कौन सी, तहसील आमेर है, तो उसका नगर निगम और ग्रेटर, और ग्रेटर जो एरिया है वो इसके अधीन रखा गया है। आमेर क्षेत्र है, आमेर का किले पे जाते हैं तो आमेर का जो आसपास का जो क्षेत्र है, यानी आमेर को अलग से तहसील के रूप में आमेर का नगर निगम है और इसके अंदर कौन सा आता है, आमेर का जो जयपुर ग्रेटर क्षेत्र है, ठीक है, और जयपुर ग्रेटर है। वैसे सिंपल ग्रेटर लिखें वो जयपुर में है क्योंकि आमेर के आमेर जयपुर में है। तो जयपुर का जो ग्रेटर एरिया है वो कौन से में रखा गया है, आमेर में रखा गया है। इसके बाद की बात करते हैं सांगानेर है, सांगानेर है, तो सांगानेर में क्या है, नगर निगम है। मोस्टली शहरों की जो अगर बात करते हैं तो वहाँ नगर निगम क्षेत्र है, उनको जो तहसील है उसमें से अलग से क्या है, बांट दिया गया। तो सांगानेर नगर निगम व ग्रेटर, ठीक है। सांगानेर का एक तो नगर निगम आएगा, जयपुर की अगर सांगानेर की बात करते हैं तो इसमें क्या है, एक तो इसका क्या है, नगर निगम आता है और दूसरा कौन सा आता है, ग्रेटर है, ठीक है। तो जयपुर में जयपुर नगर निगम, जयपुर का हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर है। दूसरी अगर हम बात करते हैं जयपुर से जैसे ही हम नीचे आते हैं कौन सा, कालवाड़ है, कालवाड़ का नगरी है, ठीक है, कालवाड़ का नगर निगम है, कालवाड़ ग्रेटर है। आमेर की अगर बात करते हैं तो आमेर का तहसील है, आमेर का तहसील आमेर है और उसके आसपास का ग्रेटर है वो इस क्षेत्र में रखे गए हैं। इसके सांगानेर है, सांगानेर नगर निगम और क्या है, ग्रेटर है। वो जयपुर जो शहरी क्षेत्र है उसमें इसका प्रशासनिक जो क्या है उपखंड तहसीलों के रूप में क्या है प्रावधान है वो किया गया है। अब हम देखते हैं जयपुर ग्रामीण, जयपुर क्या है, ग्रामीण का क्षेत्र है, ये तो शहरी क्षेत्र था, शहरी में क्या आमेर आएगा, सांगानेर आता है और जयपुर आता है, वो कालवाड़ क्षेत्र क्या है इसमें रखे गए हैं। अब इसके आगे आसपास का जो क्षेत्र है वो कहाँ चला जाता है, जयपुर ग्रामीण में चले जाएगा। कौन सा आता है, जयपुर ग्रामीण का है, ठीक है। जयपुर ग्रामीण जो नवीनतम बनाया गया है, जयपुर ग्रामीण में किस किस को रखा गया है। तो जयपुर ग्रामीण की बात करते हैं तो ये तो क्या, जयपुर हेरिटेज, जयपुर हेरिटेज ग्रेटर है, कालवाड़ ग्रेटर, कालवाड़ हेरिटेज कालवाड़ का। और इसके बाद फिर बात करते हैं सांगानेर है, सांगानेर हेरिटेज है, ग्रेटर है और आमेर हेरिटेज है, ठीक है। इनको छोड़कर ये तहसील है, ठीक है, इनको छोड़कर जो क्षेत्र है वो प्रतीक जयपुर ग्रामीण में है। ये तो कौन सा आता है, पहला हमने पढ़ा था जयपुर नगर निगम हेरिटेज ग्रेटर, दूसरा आमेर का इसी प्रकार था, तीसरा कालवाड़ का था और चौथा सांगानेर का। इन क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो जयपुर ग्रामीण में चले जाएंगे। वो किस में चले जाएंगे, जयपुर का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें चले जाएंगे। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा आता है, जैसे बस्सी, बस्सी क्षेत्र क्या ग्रामीण में चला जाएगा, बस्सी है, चाकसू है,
बस्सी और बस्सी चाकसू है, इनको क्या है अलग से बना दिया गया है, ये ग्रामीण क्षेत्र में चले जाते हैं। बस्सी है, दूसरा कौन सा आता है चाकसू है, एक कौन सा आता है जालस है, ठीक है, जालस और तुंगा क्षेत्र है, ठीक है, बस्सी है, चाकसू है और कौन सा आता है तुंगा। तुंगा करते हैं जयपुर से बाहर निकलते हैं तुंगा क्षेत्र आता है, तो इसको भी क्या है ग्रामीण क्षेत्र में रखा गया है। जैसे चाकसू की साइड जाते हैं, एक कौन सा आता है कोट खावदा है, कौन सा आता है कोट खावदा। तो एक तो कौन सा आता है बस्सी है, चाकसू है, बस्सी है, चाकसू है, तुंगा क्षेत्र है, और इसके बाद से चलते हैं तो कौन सा कोट खावदा है, और कौन सा आता है जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ की तरफ चलते हैं, बांध बनाया हुआ है तो जमुआवा रामगढ़ है, जमुआवा रामगढ़ है, और कौन सा आंधी है, ठीक है, आंधी है, जमुआ रामगढ़ है। और इससे जैसे बाहर निकलते हैं तो कौन सा क्षेत्र है आंधी है, उसको भी क्या है जयपुर जो ग्रामीण है उसमें रखा गया है। और चोमू और क्या फुलेरा है, चोमू और कौन सा आता है फुलेरा, चोमू का क्षेत्र है जयपुर में जैसे एंट्री करते हैं उससे पहले क्या आता है चोमू आता है, और कौन सा फुलेरा है, चोमू है, फुलेरा है, फुलेरा का जो क्षेत्र है वो भी क्या जयपुर ग्रामीण में आ गया है, फुलेरा क्षेत्र को जयपुर ग्रामीण में रखा गया है। इसके बाद की बात करते हैं, एक कौन से आते हैं सांबर लेन है, ठीक है, सांबर का क्षेत्र है जयपुर से की बात करते हैं, सांबर पढ़ते हैं सांबर लैंड, ठीक है, सांबर लैंड को भी किस में रखा गया है जयपुर जो ग्रामीण है उसमें रखा गया है, सांबर लैंड को जयपुर ग्रामीण में रखा गया है। इसके बाद की बात करते हैं माधो रामपुरा है, ठीक है, माधो रामपुरा क्षेत्र है वो भी क्या इसमें आ गया, माधो रामपुरा है वो इस श्रेणी में आ गया है, यानी जयपुर ग्रामीण में आ गया। इसके आगे की बात करते हैं तो नीम का थाना शेखावट क्षेत्र है उसमें जोड़ दिए गए, तो यहाँ तक का क्षेत्र है वो कौन से माधो रामपुरा में आ गया है। इसके बाद की बात करते हैं रामपुरा है, ठीक है, रामपुरा मंडी, रामपुरा जो खड़ी क्षेत्र है वो इसमें लिखा गया, रामपुरा मंडी है, रामपुरा खड़ी का क्षेत्र है जहाँ पर मंडी लगती है, सब्जियों की मंडी की बात करते हैं, विस्तृत मंडी है उस क्षेत्र को ग्रामीण में कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद क्या है किशनगढ़ है, किशनगढ़ है, रेनवाल है, शाहपुरा है, इस क्षेत्र है ये भी ग्रामीण में आ जाए, किशनगढ़, रेनवाल, शाहपुरा, ये जयपुर का शाहपुरा है, ठीक है, वो शाहपुरा हमने अलग पढ़ा था, ये कौन सा आता है जयपुर का शाहपुरा है, किशनगढ़ है, रेनवाल है, किशनगढ़ है, रेनवाल है, शाहपुरा है, और कौन सा आता है जोगनेर है जहाँ कृषि विश्वविद्यालय है। जोगनेर की बात करते हैं, राजस्थान का जो कृषि विश्वविद्यालय जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ है जोगनेर में, ठीक है। जोगनेर की अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्र में क्या विशेष प्रकार के एग्रीकल्चर के लिए है डिग्रियां दी जाती है। तो ये तहसील कौन सी, ये कौन सा था जयपुर ग्रामीण जो नवीनतम जिला बनाया गया था, इसके बारे में जयपुर ग्रामीण की बात करते हैं तो इसमें जयपुर नगर निगम, हेरिटेज, ग्रेटर आमेर, कालवाड़, सांगानेर, इन क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो आ जाता है, जैसे बस्सी है, चाकसू है, फुलेरा है, किशनगढ़ है, आमेर है, तो कौन सा था आमेर का जो क्षेत्र रिमेनिंग पार्ट बचाता है वो है जोबनेर है, शाहपुरा है, ठीक है, जोबना है, शाहपुरा है, और कौन सा था रामपुरा खड़ी है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है वो किस में रखे गए हैं, ये क्षेत्र है वो हमारे कौन से में रखे गए हैं, हमारे जयपुर ग्रामीण में रखे गए हैं। तो ये हमारी क्या थी नवीनतम तहसीलें और क्या उपखंड है वो बनाए गए थे। तो इनकी क्या शॉर्ट ट्रिक है उसके माध्यम से क्या इनको किस प्रकार याद रखना है उसके बारे में क्या चर्चा करेंगे, और इनमें क्या क्या चेंज हुआ उसके बारे में देखेंगे। और फिर हमारा क्या राजस्थान का जो भूगोल है वैसे जो थोड़े बहुत ही चेंज हुए अभी, तो बाकी इसका रिमेनिंग डाटा जो आएंगे आंकड़ों का जिस प्रकार धीरे धीरे संलग्न होगा उसी प्रकार के अन्य इसमें जो क्या नवीन बातें हैं वो जोड़ दी जाएगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हमारी कौन सी थी, कुछ उपखंड बनाए गए थे नवीनतम, और क्या कुछ तहसीलें बनाई गई थी, जो अगर हम बात करते हैं नवीनतम 19 जिलों में बनाई गई, और 3 जो संभाग है उन संभागों में क्या है इनके बारे में बताया गया था। तो वो क्या 19 जिले हैं, उन जिलों की जो तहसीलें हैं क्या और क्या उपखंड, हमने अनूपगढ़ से स्टार्ट किया था, अनूपगढ़ को पढ़ते क्या है, अनूपगढ़ था, नीम का थाना था, बालोतरा था, इस प्रकार पढ़ते पढ़ते क्या है हमने जो लास्ट इसका क्या है जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण, यानी जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण तक हमने इसके बारे में क्या है चर्चा की थी। वही जिले हैं कि अनूपगढ़ है, नीम का थाना है, ठीक है, बालोतरा है, ठीक है, और कौन सा आता है कोटपुतली, ठीक है, और दूदू है। दूदू अगर बात करते हैं नवीनतम और सबसे छोटा जिला बनाया गया है, ये सीधा ग्राम पंचायत सीधा जिला की श्रेणी में आता है, ठीक है।
और बात करते हैं सलूम्बर है, सांचौर है और फलोदी है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, डिक है, डीडवाना है, और इसके बाद केकड़ी था, ब्यावर है, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर एक कौन सा था, पूर्व था, जोधपुर क्या था, पश्चिम था, और खेड़तल था, और शाहपुरा है। ये हमारे नवीनतम जो 19 जिले बनाए गए थे, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। संभाग वो ही 10 हैं हमारे। पाली नया संभाग बना था, बांसवाड़ा नया संभाग बना है, और अगर हम बात करते हैं तीसरा है, सीकर को नवीनतम संभाग बना दिया गया। इसमें चूरू बीकानेर संभाग में पहले हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में चूरू को क्या है, बीकानेर संभाग यानी हनुमानगढ़ का बड़ा भाई की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन वर्तमान में क्या है, ये अलग कर दिया गया है, ये शेखावटी क्षेत्र में चला गया है। हनुमानगढ़ के साथ अपने साथ इनका क्या है, कोई लेना देना नहीं है, ये उसी क्षेत्र में है, यानी शेखावटी क्षेत्र में क्या इनका लेना देना हो गया है। जो प्रशासनिक व्यवस्था जो भी है, इतने दिनों तक क्या है, हमारा बीकानेर संभाग में ये आते थे, तो यहाँ से सब कुछ होता था, यानी हनुमानगढ़ इनका क्या है संबंध था। लेकिन अब क्या है, व्यवस्थाएं बदल चुकी है।